हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 पे थे। लेवल 2 का हम ये सॉल्व कर चुके थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ड्यू टू न्यू रूल्स ऑफ ट्राई, ₹154 इज फिक्स्ड एज FTA up to 100 SD चैनल्स एंड एडिशनल ₹10 पर 3 HD और 6 SD चैनल्स। ट्राई के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ₹154 अप टू 100 SD चैनल्स, 100 SD चैनल्स तक ₹154 तो फिक्स हो ही गए, और पर 3 HD चैनल्स या पर 6 SD चैनल पे ₹10 एडिशनल चार्जेस भी लगे। तो अब एक पर्सन जो पहले ₹400 दे रहा था, अब उसने सब्सक्राइब किया 80 SD चैनल पैक वर्थ ₹250 एंड 9 HD चैनल्स पैक एट ₹4 पर चैनल। ठीक है, तो व्हाट इज हिज परसेंटेज इंक्रीज इन बिल अमाउंट। पहले वो दे रहा था 400, ठीक है, लेकिन अब जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग 154 तो आपके चार्जेस फिक्स ही हैं, ठीक है। और उसने जो 80 SD चैनल का पैक लिया उसकी कॉस्ट ₹250। उसके बाद 9 जो उसने HD चैनल्स लिए हैं उनकी कॉस्ट ₹4 के हिसाब से 36, प्लस उसने बोला कि 3 HD चैनल्स जो ₹10 के हिसाब से पर 3 HD चैनल जो ₹10 के हिसाब से पड़ेंगे, तो उसने कितने लिए 9, तो 10 3 जा 30 वो चार्जेस। तो अब ये टोटल हो गया हमारा 154, 6, 160, 190, 240, 440, 470। ये हमारा हो गया 470। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारा, ये हमारा गया ये हमारा गया 60, 470, हाँ ठीक है, 17.5, ठीक है, 17.5% इंक्रीमेंट हुआ हमारा। आई होप क्लियर हो। In a stockpile of products produced by 2 machines, M1 and M2, 40% was manufactured by M1, 10% of the products of M1 are defective, and 95% of product of M2 are not defective. What is the percentage of defective products in the stockpile? Okay. देखो, टोटल स्टॉकपाइल, ठीक है, हमने माना X, ठीक है, उसमें जो M1 था यानी 40% ऑफ X, तो वो हमारा हो गया 0.4x, और उसमें डिफेक्टिव पीस हमारे कितने हुए, उसने बोला कि 10%, 40% अगर मैन्युफैक्चर हुआ है M1 के द्वारा, तो उसमें जो डिफेक्ट है वो 10% डिफेक्ट है, यानी कि 10% यानी कि 0.1 किसका, 0.4 का, यानी 0.04 हमारा डिफेक्टिव हो गया। इसको ऐसे हम करते हैं, हमने माना जो टोटल स्टॉक पाइल है हमने माना उसे X, फिर उसने बोला M1 ने कितना प्रोड्यूस किया है, 40% ऑफ X, ठीक है, इसका 40% किया है यानी कि 0.4x, राइट। डिफेक्ट की बात करें तो M1 के डिफेक्ट में उसने बोला 40% का 10% डिफेक्ट है, यानी 10% यानी कि कितना हो गया हमारा 0.1, और किसका 0.4x का, यानी कि ये हमारा हो गया 0.04x। यही कहा था क्वेश्चन ने। हाँ, 40% वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय M1, 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ M1 आर डिफेक्टिव, तो यानी कि 10% यानी कि 10% ऑफ 40 यानी कि टोटल डिफेक्टिव हो गया 0.04x, ठीक है ना। 10% अगर आप उसको लिखते 10/100 तब भी वो 0.1 ही होता ना, तो मैंने उसे डायरेक्ट लिख दिया। अब बात करते हैं, एंड 90% ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ M2 आर नॉट डिफेक्टिव। ओके, अगर M2 की बात करें, M2 ने कितना वैसे मैन्युफैक्चर किया है, अच्छा हाँ ठीक है, अगर M1 ने 40% मैन्युफैक्चर किया तो M2 ने कितना मैन्युफैक्चर किया, 60%, 60% ऑफ X यानी कि 0.6x। डिफेक्ट की बात करें तो उसने बोला 95% डिफेक्ट नहीं है, तो यानी कि कितना परसेंट डिफेक्ट हुआ, 0.05, 0.6 में, मतलब कि 60% का इतना डिफेक्टिव पार्ट है, तो ये हमारा हो गया लगभग 0.03x। तो अब उसने बोला टोटल डिफेक्टिव, तो जो टोटल था उसकी बात करें तो 0.04 हमारा M1 का हो गया, और 0.03x हमारा
M2 का हो गया, तो टोटल हमारा 0.07x हो गया। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल की अगर बात करें तो वो हमारा हो गया 0.07x अपॉन x इंटू 100, राइट। तो यानी कि x से x हमारा कैंसिल और ये हमारा आ गया 7% आंसर। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट, there are 40 students in class A and 60 girls in class B. If girls in class A are 80% of class in class B, total students in class B are 50% more than the total student in class A. Find number of boys in class B. Total students is equal to number of boys plus number of girls. ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लोगे। In a village X, a total of 6,000 registered voters, male plus female, had cast their votes, in which 70% of total registered male voters and 45% of total registered female voters had voted. If total registered male voters are 2,000 more than the total registered female voters, then find the total number of registered voters in village X. ठीक है, 6,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना वोट दिया है, जिसमें से जो मेल और फीमेल की अगर बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड मेल का 70% ने वोट किया है और टोटल रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स का 45% लोगों ने वोट किया है। अगर टोटल रजिस्टर्ड मेल वोटर 2000 ज़्यादा हैं टोटल रजिस्टर्ड फीमेल वोटर से, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन विलेज एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल रजिस्टर्ड मेल वोटर्स की, तो वो है हमारा x, और देन जो हमारा फीमेल होगा वो होगा हमारा x माइनस 2000, क्योंकि उसने बोला हमारे 2000 ज़्यादा थे मेल रजिस्टर्ड वोटर। तो उसने कहा कि x का टोटल रजिस्टर्ड जो मेल वोटर थे उसका 70% लोगों ने वोट कास्ट किया है, और फीमेल का यानी x माइनस 2000 का 45% ने कास्ट किया है वोट। ठीक है, और ये दोनों मिला के तब जाके हमारे ये टोटल 6000 लोगों ने वोट कास्ट किया। ठीक है, ये हो गया 70x अपॉन 100, और यहाँ से ये कॉमन लिया 45x अपॉन 100, और बाद में हमने इसे कर दिया 45, इसको 45 इंटू 2000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6000, राइट। तो ये हमारा हो गया 115x अपॉन 100, और ये हमारे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये हो गया हमारा 900। 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6900। ये 23 पे गया 300, ये 6, और x की वैल्यू आई 6000। अब आपको पता चल होगा यहाँ पे मेल x की वैल्यू यानी ये 6000 हो गया, और ये 6000 माइनस 2000 ये हमारा जो हमारी फीमेल वोटर्स आई ये हमारी 4000 हो गई। तो टोटल जो आया वो 6000 प्लस 4000 यानी कि 10,000 हमारे टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे टाउन एक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Shivam spent 20% and 32% of his total monthly salary on children's education and food respectively. He spent 5/8 of his remaining monthly salary on medical facilities. If difference between amount spent by him on medical facilities and food is ₹1080, then find amount spent by Shivam on children's education. ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यानी कि यहाँ पर इसने कितना इन्वेस्ट कर लिया 2032 यानी कि 52, यानी कि बचा कितना रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग जो बचा वो 48 बचा। 48 का 5/8 उसने मेडिकल पे किया यानी कि कितना किया 30। ठीक है, तो अब बचा कितना 18। तो अब जो उसने इफ़ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट बाय हिम ऑन मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे उसने कितना किया था 5/8 यानी कि 30 किया था, और फूड पे उसने कितना किया है एजुकेशन फूड यानी कि 32। ठीक है, तो वो उन दोनों का टोटल उनका डिफरेंस 1080 है, तो हमें पता चल जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The original cost of TV is 3 times the cost of raw material used. The cost of raw material increases in the ratio of 5:12 and manufacturing expense in the ratio 4:5. Okay. Find the percentage increase in cost of TV if its original cost was 6,000. Okay. तो हमें पता है कि पहले हमारा जो कॉस्ट था वो 3:1 था, मतलब कि रॉ मटेरियल जो हमारा यूज़ हो रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट हमारा जो था वो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की, मतलब रॉ मटेरियल हमारा अगर 1 है तो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया हमारा, वो 2 हो गया। इसको ऐसे करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे रॉ मटेरियल की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, तो वो दोनों मिला के हमारा कितना हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट। उसने बोला रॉ मटेरियल का 3 गुना है वो, ठीक है, ये 1 था तो ये 3 हो गया, तो यानी ऑब्वियस है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 हो गया। अब उसने कहा कि जो रॉ मटेरियल है वो 5:12 के रेशियो में इंक्रीज हो गया, मतलब अगर ये पहले 5 था तो ये 12 हो गया, लेकिन ये कह रहा है 5 था तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम 5 बना देंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5, ये 10 और ये 15 हो गया। तो ये 5 था, अच्छा अब ये 12 हो गया, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन द रेशियो 4:5। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग रेशियो जो है हमारा वो 4:, ये कह रहा है 4 था पहले और अब हो गया है 5, पहले 4 था और अब हो गया है 5। तो अच्छा ये, लेकिन ये तो 10 है, तो अब इसको हम ये 10 है और यहाँ पे ये 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 10 है और ये 4 है, तो इसको अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम 4:5 की बात करें, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1:5 हो गया, है ना, तो ये 1 की वैल्यू 10 हो गई, ये 10 ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया 25/2, यानी ये कितना हो गया 12.5। तो यानी ये पहले 10 था तो अब ये कितना हो गया 12.5। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, हमने ये रेशियो के क्वेश्चन में भी किया था कि रेशियो को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि ये अगर 10 था बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 था और 5 हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 10 बना देंगे, यहाँ पे 10 से इसको हमने 10 कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऑब्वियस है ये उसी के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4:5 थी, मैंने 4 से डिवाइड किया अगर, तो ये 1 हो गया और ये 5/4 हो गया, ये 1 ना हो गया, वो कह रहा है 10 है, तो हमने यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें 10 बनाना है इसको, हम इस 4 को 10 बना देंगे, तो अगर हमने इसे यहाँ 10 बनाया तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 12.5। ठीक है, तो अब टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 24.5। तो उसने पूछा है कि ओरिजिनल कॉस्ट की परसेंटेज क्या इंक्रीज हुई, तो ये 15 था, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये साफ साफ ये 9.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, 9.5 का ये इंक्रीमेंट हुआ है, और किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, ये 15 पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो हमारी जो परसेंटेज आएगी ये 3 जा 2 जा, और ये हमारा हो गया 190, और ये 3 6 18, और ये 3 यानी कि 63/1/3%। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश monthly income is 2.5 times Gagan's monthly income. Gagan's monthly income is 15% less than Prabhat's monthly income. If difference between 20% of Rakesh's monthly income and 5% of Prabhat's monthly income is rupees 7,500, then find the monthly income of Gagan. अच्छा, गगन की मंथली इनकम का 2.5 है राकेश की मंथली इनकम, ठीक है, तो मतलब अगर गगन x है तो राकेश कितना हो गया 2.5x। ये राकेश है, ये गगन है और ये प्रभात है। अगर गगन x है तो राकेश की मंथली इनकम 2.5x हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गगन्स मंथली इनकम इज 15% लेस देन प्रभात मंथली इनकम। ओके, मतलब प्रभात की मंथली इनकम का 15% कम है, तो मतलब कि प्रभात की 85% इनकम के बराबर होगी गगन की इनकम। ऐसे कर सकते हैं ना। उसने कहा कि प्रभात से 15% लेस है गगन की इनकम, यानी प्रभात का 85% हो गई गगन की इनकम। तो हमने इसको
यहाँ ले गए हम 100x अपॉन 85, तो ये हमारा 20, ये 17, यानी कि 20/17x प्रभात की इनकम हुई, राइट। ओके, अब ये 17 है, ये सारा 17 के रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे 17 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे भी 17 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अब जो राकेश की इनकम आएगी वो आएगी 17 5 85 और 34 यानी 42.5x, गगन की 17x, और ये हमारा 17 से 17 कैंसिल हो गया तो 20x। ओके, अब उसने हमसे क्या पूछा है, अब उसने हमसे पूछा है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ राकेश मंथली इनकम। ओके, ठीक है, 20% राकेश की मंथली इनकम का सॉरी, और 5% ऑफ प्रभात मंथली इनकम, ठीक है। इसका 20% यानी कि अगर मैं इसका 1/5 करूं तो ये कितना आएगा हमारा, ये लगभग आएगा 8.5x माइनस, फिर उसने बोला 5% हमारा इसका, यानी कि ये हमारा हो गया x, किसके बराबर है, 7500 के बराबर है, यानी ये 7.5x हो गया, 7500, x की वैल्यू 7500 अपॉन में 7.5, पॉइंट कैंसिल किया तो ये ऊपर गया, और ये हमारा x इज इक्वल टू 1000। उसने हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा, फाइंड दी मंथली इनकम ऑफ गगन। तो गगन की 17x दिख रही है यहाँ पे, तो यानी गगन की जो मंथली इनकम होगी वो होगी 17,000, और ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। 18th क्वेश्चन, 4 फ्रेंड्स अरुण, अमित, अंकुर एंड अजय वेंट अ शॉप, ठीक है। अरुण's total money was found to be 1/9 times the sum of the rest. Amit's total money was found to be 1/4 times the sum of the rest, while Ajay's total money was found to be 2/3 times the sum of the rest. What percentage of the total money belonged to Ankur? देखो, अगर हम इसको वैसे करेंगे क्वेश्चन बना के कि हम इसको मान लें कि ये ABCD है और फिर उसका 1/4 करें, फिर एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, फिर हम उसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर एक इक्वेशन निकल के आएगी, फिर उसमें से हम A B की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर हम इसको 100 ओवरऑल 100 मान के चले, मान लो कि जैसे उसने बोला 1/9 है ये, तो हम अगर 100 मान के चले टोटल इनकम, जैसे कि, तो वो आसान हो जाएगा। जैसे इसको ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं, ये है अरुण, ये है अमित, और ये है अंकुर, और ये है अजय, यही कहा उसने कहा अरुण की टोटल इनकम 1/9 टाइम्स दिया सम। अच्छा, टोटल इनकम मैंने माना टोटल 100x हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर ये 100 है यानी कि तीनों मिला के 100 होगा। अगर 1/9 की बात करें, देखो ये 1/9, ये टोटल कितना होता है, परसेंटेज हमें पता है परसेंटेज के बारे में, ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना। यानी वो कह रहा है कि 1/10 एक्चुअली अरुण है, मतलब कि 10x अरुण है। तो ये हमारा टोटल कितना हुआ, ऑब्वियस है ना, यहाँ पे ये हमारा 90x हुआ। उसने यही तो बोला था 1/9। अब देखो ना, 1/9 करके देखो, 1/9 10, यही आ रहा है ना 1 पार्ट। ये 1/9 क्या है, ये कि ये टोटल 10 रहा होगा, यानी कि उसने पूछा कि हमसे 10% यानी कि 1/9। तो वो पूछ रहा है कि अगर ये टोटल 10 रहा, ये टोटल 10 रहा, तो उसमें एक पार्ट अरुण का है और बाकी 9 पार्ट इनका है, यही तो कहना चाह रहा है ना वो। तो हमने 100x माना अगर, और उसने पूछा अरुण का एक पार्ट है यानी 1/10, तो 10x अरुण का आ गया और बाकी 90x हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला अमित्स टोटल मनी वॉज फाउंड टू बी 1/4, ठीक है। अब अमित की बात करते हैं। अमित ये रहा, अमित का 1/4 है, यानी टोटल कितना रहा, 5 पार्ट रहा टोटल।
5 पार्ट अगर रहा तो 5 पार्ट अगर रहा उसमें से एक पार्ट अमित का है और 5 पार्ट नहीं है हमारा, तो हमने बोला 100x है इनकम, यानी कि 520 जा 100, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई अमित की 20x। तो ये वाला ये वाला ये वाला टोटल 80x रहा, समझ रहे हो आप? ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 80x रहा, क्योंकि हमने तो टोटल 100 माना है ना। देखो उसने बोला कि 1/4 है, यानी टोटल कितना है 5 है, 5 नहीं वो 100x है, यानी 520 या 100, तो एक की वैल्यू 20, तो बाकी 80 रहा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर बात करें, वाइल अजय's टोटल मनी वॉज फाउंड टू बी 2/3 टाइम्स द सम ऑफ द रेस्ट। अच्छा अजय की बात हो रही है, 2/3 यानी कि टोटल मनी कितनी रही 5 है ना, तो 5 ना होके वो कितना है 20, तो यानी अजय की कितनी रही 40, तो ये और ये 60 रहा ना, यहाँ 60x और ये 40, 2/3 था ना, यानी टोटल 5 था, 5 का 2 हिस्सा इनके पास 3 हिस्सा इनके पास, यानी 60 और 40, यही क्वेश्चन ने कहा। चलो ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी बिलोंग्ड टू अंकुर। चलो अब बात करते हैं टोटल मनी का अंकुर को कितना मिला, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये रहा अगर 40 ये है अजय के पास, 20 अमित के पास और 10 इसके पास, 40 20 60 10 70 इनके पास है, तो बचा हुआ किसके पास होगा, अंकुर के पास ही तो होगा यहाँ पे। और टोटल मनी कितना था 100x है ना, और 100 यानी कि परसेंटेज ऑब्वियस है 30%। अंकुर के पास टोटल मनी का 30% था। मैं फिर एक बार बताती हूँ आपको, क्वेश्चन ने कहा अरुण के पास 1/9 था, 1/9 पार्ट था बाकी रेस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स का, रेस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स मतलब अमित अंकुर अजय का 1/9 था। हमने बोला टोटल इनकम जो है ना 100x है, इसका उसने बोला 1/9 है, यानी टोटल कितना 1/9 क्या होता है, यानी टोटल 10 पार्ट था, 9 उसके दोस्तों के पास और एक उसके खुद के पास, यानी अगर 10 पार्ट था तो यानी इसका क्या हो गया 100 का 10th पार्ट इसके पास चला गया, बाकी 90 पार्ट इसके पास चला गया, वही तो कहा, सेम वही निकल के आया। फिर उसने बोला कि अब अमित के पास कितना है 1/4 है, बाकी होगा रेस्ट 1/4 यानी टोटल कितना हो गया 5 पार्ट, 5 पार्ट नहीं वो कह रहा है 100 पार्ट, 100 है तो यानी वो 20 गुना, यानी अगर एक हिस्सा अमित के पास है तो बाकी 3 हिस्से 20 ये है, तो ये 3 मिला के 80 हो गए, ठीक है जी। अमित की वैल्यू यहाँ से 20 निकल के आ रही है। अब फिर बात करते हैं, उसने बोला कि जो हमारा अजय है ना वो हमारा 2/3 पार्ट है बाकियों का, यानी टोटल 5 पार्ट, ठीक है, और यानी वो 100 के बराबर है, यानी 520 जा 100 और 22 जा 40, यानी क्योंकि उसने बोला अजय के पास 2 पार्ट है तो ये 22 जा 40, तो बाकियों के पास कितना हुआ 60 पार्ट। अब उसने पूछा अंकुर के पास टोटल मनी का कितना पार्ट है, तो हमें यहाँ पता था अजय के पास 40 है, अमित के पास 20 है, अरुण के पास 10 है, 40 20 60 10 70, तो ये अंकुर के पास कितना बचा 30/100 यानी कि 30%। अगर हम इसको इक्वेशन में करते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, और ये काफ़ी इजीली है, अगर परसेंटेज के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित इन्वेस्टेड 28%, ठीक है 28% यानी कि 7,000 उसने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, तो बचा कितना 18,000 को उसने 2:4:3 की रेशो में कर दिया, 4 2 6 3 9, यानी कि 4,000 यहाँ और 8,000 यहाँ और 6 यानी कि 6, यानी कि ये हो गया 4 3 7 2 9, यानी कि हाँ ये हो गया 6,000, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकल जाएगी कि सॉरी इन्वेस्टेड शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया 7,000, और यहाँ से उसने एंटरटेनमेंट पे कितना इन्वेस्ट किया था रेंट क्रॉस यानी 6,000, यानी कि डिफरेंस है 1,000, सिंपल क्वेश्चन। और ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन A and B in ratio 8:7. Present population of town B is 7,000 and increased by 20% and 14.2 by 7% next 2 year. Now ratio of population of town B to A is 24:25. Find increment of population of town A. बहुत सिंपल
क्वेश्चन है, हम बात करते हैं कितना पहले इंक्रीमेंट हुआ, उसने बताया है कि बी 20% इंक्रीज, चलो ठीक है 20% इंक्रीज यानी 5 से 6, 14 होल 2/7% की फ्रैक्शन क्या हुई हमारी 1/7, यानी कि 1/7 भी इंक्रीज हुआ 7 से 8, यानी ये 35, ये 48। पहले वो बोल रहा था ये बी की बात कर रहे हैं, बी की पॉपुलेशन थी हमारी 7000, ये 2 तो यहाँ पे भी ये 2 यानी कि ये 9600 हो गई और पहले 7000 थी। चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब पॉपुलेशन जो ए और बी की रेशियो दे रखी है वो 25:24 दे रखी है। ए और बी की जो रेशियो है वो 25 और 24 दे रखी है। तो हमें पता है कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 24 है, तो यहाँ पे हमें पता है ये 9600 है, यानी ये 4 गुना गई, ये भी 4 गुना गई, तो ये 10,000 आ गया। अच्छा, फिर उसने बात करी है, क्या पूछा है, फाइंड इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए। ओके, तो टाउन ए, अगर ए और बी की 8:7 थी, यानी ये 10 गुना 7000, तो ये भी 10 गुना यानी 8000, तो ऑब्वियस है इंक्रीमेंट साफ दिख रहा है हमारा 2000 का, यानी 2000 का इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हुआ टाउन ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोसाइटी 16 होल 2/3% पीपल वर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक only, 33 whole 1/3% were interested in yoga only, 25% were interested in cycling only, and rest were interested in other activities. If number of people who are interested in other activities is 450, then what is the number of people who are interested in music? 16 whole 2/3, ये 1/3, ये हमारा 3/3, यानी ये 17, 320, 350, 25, 75, यानी बचा कितना रेस्ट ऑफ 25। 25 की जी वैल्यू ये है, तो नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड म्यूजिक में आ ही जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन भी वही इंक्रीमेंट का लगाना है। हाँ, 12.5 यानी पहले 1/8 यानी 8 से 9 हो गई, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, और उसका फिर इंक्रीज हो गया, और लास्ट में हमें इंक्रीज की वैल्यू दे रखी है, तो हमारा ऑब्वियस है निकल जाएगा ये क्वेश्चन भी। अ शॉपकीपर हैज 70 buckets. Okay, each bucket contain 25 packet of biscuit. Okay, and each packet has 10 biscuit. मतलब 70 into 25 into 10. Okay, if shopkeeper reduces number of buckets by 20 and increases number of packet by 10, find percentage change in number of biscuits in each packet. Assume total number of biscuits are same. ठीक है जी, पहले बकेट कितनी थी 70 थी, फिर उसका पैकेट उसमें कितने थे 25 थे, और बिस्किट्स कितने थे 10 थे, 70 इंटू 25 इंटू 10। ठीक है, अब हमारा जो नंबर ऑफ बकेट है वो रिड्यूस हो गया, तो 20 से यानी कि 50 बकेट्स हैं हम, और पैकेट इंक्रीज हो गया 10 से यानी कि 35 हैं, और हमने अज्यूम करके चलना है कि जो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स थे वो सेम थे, यानी 10 के 10 थे। तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे ना, तो जब इसको करेंगे और इसको करेंगे कैंसिल आउट हो रहा है, तो मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, चेंज नहीं आया, परसेंटेज चेंज नहीं आया बिस्किट्स में, 0% ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा लेवल 2 ख़त्म, और शाम को आपको मेंस की वीडियो मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।